दूसरा लहर शुरू होने के बाद से अब हर जगह शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले तमाम शिक्षाविद आज यहां पर इकट्ठा होकर डीईओ रितु चौधरी को ज्ञापन देने आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि 30 तारीख तक तो स्कूल सरकार के कहने के मुताबिक हम बंद करेंगे 1 से 8वीं तक, लेकिन आगे हमारे भी कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ मजबूरी है जिसको सरकार या प्रशासन समझे, अन्यथा हमें कुछ और स्टेप उठाना पड़ेगा। इसी के एवज में आप देख सकते हैं कि तमाम शिक्षाविद यहाँ पर इकट्ठा होकर ज्ञापन देने आए हैं। डीओ रितु चौधरी के हाथ में ज्ञापन सौंपने के बाद उनसे कुछ मशवरा, कुछ बात भी कर रहे हैं और क्या आगे की इनकी रणनीति बनेगी या फिर तमाम जब शिक्षाविद यहाँ पर इकट्ठा हैं तो क्या कहना चाहते हैं। आपको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के पहले भी लगातार इन लोगों की मीटिंग होती रही है। ये चाहते हैं कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए कुछ सोचे। ज्ञापन दे के ये सोचने की बात है तो क्या सोचेगी सरकार? देखो, ज्ञापन में इन्होंने दिया है, अपने कुछ विचार रखे हैं और हम भी अभी बैठेंगे, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बीओज हैं, डिप्टी डीओ है, हम भी कोई ना कोई सुझाव लेके अगर हमें उसमें निकलेगा तो हम जरूर सरकार को भेजेंगे। बाकी हमारे यहाँ पे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर सर है, आप उनसे भी ये मिलेंगे तो वो भी कोई ना कोई यहाँ से विचार भेजेंगे। इसी तरीके से हम ये प्रक्रिया तो देखो ऊपर जाएगी और ऊपर से ही सारे हरियाणा के लिए और एक ही चीज़ डिसाइड होके आएगी। ये भी कहा जाता है कि जो फंक्शन है अभी उसमें कम से कम मिनिमम 200 लोगों के लिए छूट है कि 200 लोग अपना कोई कार्यक्रम कर सके, तो वहाँ भी तो बच्चे जाते हैं। पर स्कूल ऐसा जगह क्या है कि यहाँ पे एक बैन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है कि बच्चे यहाँ पे ना आए, बाकी जगह कुछ भी करें। नहीं, मेरा इसमें मैं आपको क्या टिप्पणी दूंगी कि क्योंकि नियम जो बने हैं और जो सरकार ने दे दिए हैं, हम तो उन नियमों को ही फॉलो करते हैं और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते सभी से यही उम्मीद करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट भी कराएं। इन्होंने ज्ञापन में साफ लिखा है कि 30 तारीख तक अगर सरकार की तरफ से ऐसा कुछ मानने, हमारे जो सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है स्कूल एसोसिएशन वालों को, तो ये लोग किसी चीज़ के लिए अगर मजबूर होते हैं क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो टीचर है उनकी फीस देने के लिए भी दिक्कतें हैं, तो फिर आखिर में क्यों नहीं उसमें हम हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से इनको पूरा सहयोग मिलेगा, उसमें हम किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं देगी। मिलजुल के प्राइवेट स्कूल है और हमें मिलजुल के समस्या को, फीस का हो चाहे तनख्वाह का हो, हम सब मिलके प्यार से जो इनके लिए अच्छा होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, सबके लिए हम तालमेल से काम करेंगे। कोई किसी प्रकार की स्थिति ऐसी नहीं आएगी। आज आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और मुझे लगता है कि जब ज्ञापन आप लोगों ने दिया है तो ऐसे में ज्ञापन देने के माध्यम से आपने क्या बताने की कोशिश किया है जब आप डीओ के पास आए और तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज लगभग 200 से ज़्यादा फरीदाबाद के शिक्षाविद स्कूल के ऑनर डीओ मैडम के ऑफिस में आए हैं और आने का मकसद एक ही है कि 1 से 8वीं तक की सरकार ने छुट्टियां जो कर दी, 9वीं से 12वीं तक के खुले हुए हैं, हम छुट्टियां तो कर सकते हैं। अभी पहले मीटिंग ली, लेकिन क्या है कि इन 12 महीने से पहले हालात ख़राब थी, फीस नहीं आ रही थी और ऑनलाइन जो क्लास दी जाती हैं, हमारे ग्रामीण अंचल के स्कूल हैं, देहात और कॉलोनी में हैं, तो वहाँ जा कर के वो स्थिति ख़राब हो जाती है जो वो पैसे नहीं देते हैं, उसको ऑनलाइन मानना नहीं चाहते। जब ऑनलाइन को नहीं लेना चाहते तो हमारे कॉलोनियों के और हमारे देहात के स्कूलों में यदि ऑफलाइन में क्लासेस दी जाती हैं तो फीस आती रहती है, हम अपने टीचर्स को सैलरी आराम से दे सकते हैं। आज हमने इसी बात को रखा है कि जब हमारी फीस नहीं आई थी 12 महीने से, वो हमने कोरोना काल काट लिया बड़ी मुश्किल से। अब हमारी सामर्थ्य जवाब दे गई है कि मैडम से ये रिक्वेस्ट की है, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है, कि आप हमारी इस बात को अपनी टिप्पणी के साथ आज ही सीएम साहब को पहुँचाएँ। और कंडीशनल हमारी ये बात है कि यदि आप हमें आर्थिक पैकेज दिलवाएंगे तो हम आपके साथ हैं, यदि आपने आर्थिक पैकेज नहीं दिलवाया, अब तो हम 1 हफ्ता या 10 दिन साथ दे रहे हैं, वरना हमारी हिम्मत जवाब दे करके हम रोड पर आएंगे और अपने स्कूलों को कंटिन्यू खोलेंगे, पेरेंट्स हमारे साथ होगा, हम फीस लेंगे, अपने टीचर्स को सैलरी देंगे। ये बात हमने क्लियर कट मैडम को बता दिया है। फुगार सर, मुझे लगता है कि आप सारे जितने भी लोग हैं और यहाँ पर आप लोगों ने ज्ञापन दे के जो भी कुछ मांग करा है, क्या लगता है इस पे कितना असर आप लोगों के? इस पे असर अवश्य होगा और इस पे असर हम करवा के रहेंगे। यहाँ से बात नहीं बनेगी तो हम कोई और रणनीति अपनाएंगे। जैसे भी होगा, हमारी जो ताकत है वो उसको करा के रहेगी।
क्योंकि ये बच्चों के हित की बात है, हरियाणा प्रदेश के हित की बात है, देश हित की बात है, ये कोई केवल हमारे हित की बात नहीं है। यहाँ आप लोग कहते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, शिक्षा का नुकसान हो रहा है। पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, अभी कोरोना का खौफ है, इसलिए बच्चे जाएंगे नहीं। देखिए, तो फिर क्या? पेरेंट्स जो इस बात को कह रहे हैं उनमें अधिकांश पेरेंट्स मुफ्तखोर हैं जो फीस नहीं देना चाहते स्कूल की। वो इस कोरोना की आड़ में स्कूल की फीस को मारना चाहते हैं, किसी की मेहनत को नहीं देना चाहते। वो मुट्ठी भर इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के बयान करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा स्कूल जाए, विधिवत गुरु के चरणों में बैठ के शिक्षा ले, आगे बढ़े, मेहनत करे, मुकम्मल ध्यान दे पढ़ाई पर। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर रखे हैं स्कूल वालों ने, वो बच्चों की व्यवस्थाओं के लिए तो हैं, और किसके लिए? एक घर छोटा है, 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का, स्कूल एकड़ों में है, हजारों गजों में है। वहाँ क्या दिक्कत आ सकती है उस बच्चे को? डिस्टेंस पूरा है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, उनको देखने संभालने के लिए 50-100 लोग टीचर्स के रूप में वहाँ मौजूद हैं। दिक्कत क्या है उनको? अब सरकार कहती है कि कोरोना का विकल्प अगर उसे ख़त्म करना तो स्कूल से ही ख़त्म हो सकता है, इसलिए स्कूल पहले ही उनको बंद करना एक सबसे आसान तरीका लगता है। तो इसको कितना ठीक है, अभी आसान तरीका है, उन्होंने कहा, हमने मान लिया, लेकिन ये लगातार ऐसे नहीं चलेगा। उसी बात के लिए हमने आगाह किया है और उसी बात के लिए अनुरोध किया है कि 30 तारीख के बाद किसी न किसी कंडीशंस पर कुछ ना कुछ तरीका निकाल के हम स्कूलों को जारी रखेंगे। ये अनुरोध हमने सरकार से किया है, ये अनुरोध हमारा डीओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री तक पहुंचना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से पहुंचना चाहिए। इसीलिए आज सभी भाई बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले प्रधान चंद्रसेन शर्मा और महासचिव सतीश शर्मा के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी है। हाँ जी सर, जी सर बोलिए। क्या फैसला होगा? स्कूल कब तक बंद रखेंगे? छुट्टियां मनाएंगे या फिर कुछ करेंगे? देखो, सरकार हमारी सोचेगी हमारे लिए। प्राइवेट स्कूलों में बहुत ही बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर रोज़गार दे रखा है इन्होंने, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। सोचेगी हमारी सरकार, हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 30 तारीख के बाद या तो हमें पैकेज देगी या फिर स्कूलों को ओड इवन के उसमें खुलवा सकती है। हमें उम्मीद है पूरी सरकार से। और डीओ साहब को हमने जो ज्ञापन सौंपा हमारे प्रधान जी ने, वो बहुत ही अच्छा सौंपा है और डीओ साहब ने पूरा विश्वास दिया है कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। सर, आज स्कूल छोड़ के जिला शिक्षा कार्यालय में आप लोगों का खड़ा होना किस बात के लिए प्रमाण है ये? अभी गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया है कि स्कूल 1st to 8 तक छुट्टी पे रहेंगे, 9 to 12 तक खुले रहेंगे, जिसके लिए पहले से ही 1 साल से हम भुगतभोगी हैं। पहले बंद किए, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी भी की कि भाई सब फीस ले लें अप्रैल से, लेकिन ले कहाँ से लें? देता तो कोई पेरेंट्स है ही नहीं। और अब हमारा भी सब्र का बांध शायद टूट गया है। 1 साल तक जैसे भी तैसे कर्जे करके कुछ भी करके हमने अपने आप को चलाया। टीचर्स की सैलरी दी, पूरी नहीं दी, आधी दी, लेकिन सबने गुजारा किया। अब नौबत यहाँ आ गई है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब तो सरकार से यही मांग है, या तो हमें आर्थिक पैकेज दे दे हमारी सैलरी के हिसाब से, हमारे बसेज के खर्चे दे दे, हमारे बिजली के बिल दे दे, अदर मेंटेनेंस है वो दे दे। सरकार स्कूल से जब तक कहेगी हम बंद रखेंगे। प्रदीप नागर, शिव पब्लिक स्कूल, राजीव कॉलोनी। आप लोग यहाँ पर जब सबकी अगर हम प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करें, हालांकि जो मांग है वो सबका है, लेकिन आपके नज़रिए से क्या ये गलत सही को आप कैसे आकलन करते हैं, कैसे समझते हैं? आप कहते हैं कि आप लोगों पे, शिक्षाविदों पे या फिर स्कूल संचालकों पे एक ज्यादती है, पर सरकार कहती है कि इससे हमारा यानी कि समाज के लोगों के बचाव है। तो किसकी बात में कितनी दम है? सर, पिछला सेशन भी ऐसे ही चला गया था, 20-21 का सेशन, मार्च 21 तक का, और गवर्नमेंट के हिसाब से हमने सारे टीचरों को सैलरी भी दी थी। सेविंग्स ख़त्म हो चुकी है, इसलिए सारे स्कूल वाले अब जाए तो कहाँ जाए। ये दूसरा सेशन है और कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ है हमें भी कि पिछली बार की तरह दोबारा छुट्टियाँ एक्सटेंड ना कर दे कहीं ना कहीं, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आनी है। तो इनसे थोड़ी सी श्योरिटी हम गवर्नमेंट से ये भी मांग रहे थे कि या तो आर्थिक थोड़ी सी सहायता दी जाए हमें, या फिर 30 तारीख के बाद दोबारा स्कूल खोलने दिए जाए हमें, जिससे हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। सर, सारे शिक्षाविद अगर यहाँ खड़ा होके यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्कूल बंद ना हो किसी भी सूरत में, उसका कुछ विकल्प है, और वो सोल्यूशन या विकल्प आपसे पूछे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि सरकार तो अपने जो उसके मन में आए, हालांकि बचाव के लिए इस तरीके का इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, विकल्प की बात तो ऐसी है कि आशा पे तो दुनिया जिंदा है। सबको होप है कि कुछ अच्छा हो। कोई भी व्यक्ति हो जो तकलीफ़ के दौर से गुजर रहा हो, उसको लगता है कि उसको अगर कुछ थोड़े से सब्ज बाग दिखाए जाएं तो उसको एक आशा की किरण आ जाती है और उसकी थोड़ी हिम्मत जुटने लगती है। सवाल उठता है ये कि विकल्प की बात है। विकल्प में तो हम सिर्फ एक अपना सुझाव ही दे सकते हैं, क्योंकि सरकार तो हमारे हाथ में है नहीं और ना तो हमारे हाथ में कोई ऐसी पावर है कि हम उसको कुछ चेंज कर देंगे।
सरकार के नियमों को चेंज कर देंगे। विकल्प तो ये है कि इस समय जो विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प ये है कि स्कूल को चलाने का कोई अच्छा तरीका सोचा जाए, ख़ास तौर से उन स्कूलों को जो मिडिल स्कूल तक हैं, जिनको आज की डेट में अध्यादेश के अनुसार बंद कर दिया गया है। सोचा जाए तो आप ही बताइए ना कि क्या विकल्प वही मैं बताने जा रहा हूँ कि विकल्प ये होना चाहिए कि या तो उनको हम अल्टरनेट में डेज में बुलाएं, या हम कुछ ऐसा कर दें कि जो उनका वर्किंग आवर है या टाइमिंग है वो हम थोड़े से कम कर दें, कि आधे बच्चे हम 3 घंटे के लिए मॉर्निंग पारी में बुला लें, उसके बाद 3 घंटे के बाद दूसरी पारी लगा दें बच्चों को, सो दैट कि जो 100% कवरेज है बच्चों की पढ़ाई की वो पूरी हो जाए। एक तो ये विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है मेरे हिसाब से कि हम अल्टरनेट डेज में पूरी क्लास लगा दें। क्लासेस हमारे पास हैं, बैठने की जगह भी सारी भरपूर होती है, तो हम बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और जो नियम हैं सरकार द्वारा पारित की हुई, हमें इन नियमों का ध्यान रखना है इस कोरोना काल में, तो हम उस हिसाब से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।